हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज सेकंड चल रही है और इस सीरीज में आपको नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा और ये नंबर सिस्टम का पार्ट 25 है। ठीक है, पार्ट 25 में आपका लेवल 3, ध्यान दीजिएगा लेवल 3 यहाँ से क्या हो रहा है, मेरा शुरू हो रहा है। लेवल 2 कंप्लीट हो चुका है, लेवल 1 और लेवल 2 जो है हमारा 24 नंबर पार्ट तक हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो ये पार्ट 25 जो है, जो कि आपको लेवल 1 जहां से हमारा शुरू हो रहा है। तो इस पार्ट 25 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। और वो कौन से लेवल के आपको देखने को मिलेंगे, लेवल 3 के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। और जो सवाल है आपको इंग्लिश में ही रहेंगे, मैंने हिंदी में बताने की पूरी कोशिश की है। सवाल को हिंदी में नहीं है, यहाँ पर सवाल जो है हमारे किसमें, अंग्रेजी में ही है। ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है उनके लिए ज्यादा यूजफुल है जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करें, सीएचएसएल का या फिर सीपीओ एग्जामिनेशन का। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए अगर देखना चाहते हो, जो भी आईबीपीएस के हैं, ये आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क के या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क के, तो वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर देखना चाहोगे तो देख सकते हो। वैसे उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन अब उनके एग्जामिनेशन में पूछे नहीं जाते। अब जो नया पैटर्न है उसमें ऐसे सवाल नहीं आते हैं। बाकी आपका कैट के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, मैट के लिए भी और जैट के लिए भी, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गया उसके लिए भी काफी ज्यादा ये वीडियो यूजफुल है। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्मेट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगा कोई भी वीडियो का और कोई भी पीडीएफ फॉर्मेट का, और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जगह आप मुझसे जुड़ सकते हो, जहां पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा और लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो वहां पे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी कोई भी वीडियो की। ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आया तो यार लाइक करना जरूर मत भूलना। ठीक है, और शेयर भी जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है ना। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब तो यार बनता ही बनता है, तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा पक्का अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है, व्हाट टू डिजिट नंबर इज लेस देन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डिजिट बाय 11 एंड एक्सीड्स देयर डबल्ड प्रोडक्ट बाय 5। ठीक है, यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि दो डिजिट का कोई नंबर है जो कि अगर हम उनके जो डिजिट्स हैं, जिनके जो अंक जो जो हैं, अगर हम लोग उनके स्क्वायर का अगर जब हम लोग सम लेते हैं ना, ठीक है, जब हम स्क्वायर का सम लेते हैं तो उस नंबर से वो कितना ज्यादा हो जाता है, 11 अंक ज्यादा हो जाता है। कितना ज्यादा हो जाता है, 11 अंक ज्यादा हो जाता है। और जब हम डबल करते हैं उस प्रोडक्ट को तो उसके प्रोडक्ट से वो कितना ज्यादा हो जाता है, वो 5 ज्यादा हो जाता है। समझ रहे बात को। देखिए देखिए मैं इसको ऐसे समझाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए जैसे एक हमारे पास एक नंबर है, तो नंबर मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, एन एक नंबर ले लिया जो कौन से फॉर्म में, एक्स वाई के फॉर्म में। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं पढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाएंगे। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, व्हाट टू डिजिट नंबर इज लेस देन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डिजिट बाय 11। ठीक है, इतना तक आप छोड़ दीजिए, व्हाट टू डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर मेरा यहाँ पर आ चुका है, ये अभी आप छोड़ दीजिए। इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि स्क्वायर ऑफ इट्स डिजिट, अगर मैं उसके डिजिट का स्क्वायर लेता हूँ, मतलब ले लिया कितना, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक ले लिया आपका वाई स्क्वायर। ठीक है, जो उनका सम होता है, यही बोला ना, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डिजिट, तो उसका स्क्वायर ले लिया और उसका जोड़ भी ले लिया। वो कितना ज्यादा हो जा रहा है आपको, जो अंक है उससे वो 11 ज्यादा हो जा रहा है। तो अंक मेरा क्या है यहाँ पे, एन क्या है मेरा, अंक यही हम बोलेंगे ना, 10x प्लस वाई, यही चीज बोलेंगे ना। ये टेंस प्लेस पे और ये किस कौन से प्लेस पे, आपका वंस प्लेस पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना ज्यादा हो जा रहा है, ये 11 ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, एक तो इक्वेशन हमारा यहां से आ गया। अब उसके बाद क्या बोला, एक्सीड्स देयर डबल प्रोडक्ट बाय 5, और उसका अगर हम लोग डबल करके प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो वो अंक जो है वो 5 ज्यादा रहता है। तो ये अंक कौन सा है हमारा, अंक यही है हमारे यहाँ पे 10x प्लस वाई
ये कितना ज्यादा होता है आपको, 5 ज्यादा होता है, तो माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस यहाँ पे कर देंगे 2 इंटू डबल द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स है, ठीक है, 2xy कितना ज्यादा हो जाता है, 5 ज्यादा हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक, समझ के मेरे पास दो इक्वेशन आ गया। तो भैया जब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं तो इनको क्या आप सॉल्व करोगे, नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग इसको वो कर लेते हैं, यहाँ पे ये आप पुट करके देख सकते हो, एक एक करके पुट करके देखना, फिर उसके बाद आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन पुट करके देख लो, सबसे आसान पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन जो है हमारे पास 15 और 95 है, ठीक है, 15 और 95 है। तो यहाँ पर 15 डाल के देखते हैं। तो जब हम इसमें 15 डालेंगे x, अगर हम n सोचते हैं क्या हमारे पास, अगर 15 अगर हम मान के चलते अगर 15 है तो x की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और y की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो पुट करके चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज 25 हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर कितना ये है 25 है, ठीक है, ये सॉरी 15 है, ठीक है, ये कितना आपको 15 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 और एक 26, 26 में से 15 माइनस किया तो कितना बचा यहाँ पे 11। तो पहला भैया हमारा सेटिस्फाई कर रहा है किस पे आपको, 15 पे क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे पुट करते हैं 95। जब मैं 95 पुट करूंगा यहाँ पे तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 9 का स्क्वायर प्लस में लिखेंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे 95। तो ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा और 25 हो जाएगा, 81 है और ये कितना आपको 25 है, माइनस कितना यहाँ पे 95। तो ये आ जाएगा 6 8 2 10 हो जाएगा, माइनस क्या करेंगे यहाँ पे 95 करेंगे। तो ये भी अभी भी कितना दे रहा है 11। मतलब ये दोनों ही अंक क्या हो रहे हैं हमारे, सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है, दोनों ही अंक क्या हो रहे हैं हमारे, सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये बी में अगर देखते तो बी में भी तो 95 ही है, तो मतलब क्या ए और बी दोनों ही ऑप्शन क्या हो सकते हैं यहाँ पे, सही हो सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सेकंड वाला इक्वेशन नहीं करके देखा है, आप सेकंड वाला भी चेक कीजिएगा। जैसे मैं 15 को सेकंड वाला में चेक करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 15 लिखूंगा माइनस 2 इंटू 1 इंटू 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15 और माइनस कितना हो जाएगा 2 5 10, दैट इज कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 आ रहा है, 15 ये सॉरी 5 आ रहा है ना, ये 0 हो जाएगा। 15 माइनस 10 कितना आ जा रहा है, 5 आ रहा है। तो 15 भी क्या कर रहा है, सेकंड वाला इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं 95 वाले को। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 95 माइनस 2 इंटू क्या करोगे 9 इंटू 5 कर दोगे, ठीक है, 95 है यहाँ पे, ठीक है, 2 5 10 और इंटू 9 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ना। यहाँ से भी कितना आ रहा है 5 ही आ रहा है। तो मतलब दोनों ही क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमारे, सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, मैंने आपको जैसे आपको बताया कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, फाइंड द लोअर ऑफ द टू सक्सेसिव नेचुरल नंबर्स इफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ दोज नंबर्स एक्सीड्स द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स बाय 112, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फाइंड द लोअर ऑफ द टू सक्सेसिव नेचुरल नंबर्स, मतलब हमारे पास दो सक्सेसिव नेचुरल नंबर्स है, उसमें से सबसे छोटा कौन सा होगा ये निकालना। इफ, अगर, इफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ दोज नंबर्स, अगर मैं उन नंबरों का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, एक्सीड्स मतलब बढ़ता है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उसके स्क्वायर्स के सम से 112 क्या करता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। समझ रहे सवाल को। तो हमारे पास दो नंबर है, तो एक नंबर मैंने क्या बोल दिया n1 है और एक मैंने क्या बोल दिया n2 है, ठीक है। अब जैसे जैसे सवाल बोला जा रहा है वैसे वैसे करते जाते। फाइंड द लोअर ऑफ टू सक्सेसिव नेचुरल नंबर्स इफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ दोज नंबर्स, अगर हम क्या करते इन दोनों का सम क्या बोला जा रहा है, इन दोनों के सम का स्क्वायर n1 प्लस n2 का स्क्वायर कितने से बढ़ जाता है, एक्सीड्स द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स माइनस एक्सीड्स द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब n1 का स्क्वायर जोड़ कितना हो जाएगा आपका n2 का स्क्वायर, कितने से बढ़ जाता है ये 112 से क्या हो जा रहा है बढ़ जा रहा है। समझ गए इस सवाल को, ठीक है। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। अगर मैं इसको तोड़ूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ये n1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या बोलोगे यहाँ पे n2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2n1 इंटू n2 आ जाएगा ना, माइनस n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट हटा दिया हमने यहाँ से, ये कितना लिख लेंगे 112, ठीक है। n1 स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, n2 का स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया यहाँ पे 2n1 इंटू n2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपको यहाँ से 112,
ठीक है, तो n1 इंटू एन टू इज इक्वल टू कितना लिखोगे, 112 बटे में 2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 हो जाएगा भाई। यहाँ तक क्लियर है। मतलब क्या है कि यहाँ पे n1 और n2 का जो प्रोडक्ट है वो कितना आपको है, 56 है। तो कोई दो ऐसा आपको कंसेक्यूटिव नंबर यहाँ पे सोचना है जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 56 होना चाहिए। तो मेरे ध्यान में एक ही नंबर आता है, दो नंबर आते हैं जो कि कंसेक्यूटिव है और जिनका प्रोडक्ट कितना है, 56 है। वैसे बहुत सारे हैं लेकिन वो क्या आपके कंसेक्यूटिव नंबर नहीं होंगे। तो हमारे पास दो अंक आता है, एक तो आता है 7 इंटू 8, ठीक है, 7 8 जा कितना होता है यहाँ पे, 56 होता है। ठीक है, तो इनमें सबसे छोटा लोअर ऑफ द टू सक्सेसिव नेचुरल नंबर्स, ये दोनों क्या है, सक्सेसिव है। 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है। ठीक है, सक्सेसिव नेचुरल नंबर से तो 7 के बाद जब 8 आता है तो ये दोनों हम लोग लेंगे, यही दोनों का n1 क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा और n2 कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है आपको, 7 क्या है आपको छोटा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट वी इंक्रीज द डिनोमिनेटर ऑफ द पॉजिटिव फ्रैक्शन बाय 3 एंड देन वी डिक्रीज इट बाय 5, द सम ऑफ द रिजल्टिंग फ्रैक्शंस प्रूव्स टू बी इक्वल टू 2/3, फाइंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इफ इट्स न्यूमरेटर इज 2। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है और इसमें हमें कुछ करेक्शन करना पड़ा। करेक्शन यही करना पड़ा, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 2/3 लिखा है, यहाँ पर कुछ और था, 19/42 था, जो कि आपका रॉन्ग है। वो अगर आप लेकर बनाओगे तो कोई भी ना आपको ऑप्शन सेटिस्फाई करता, कोई सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारा 2/3 क्या हो जाएगा, यहाँ से ये क्या होगा, यहाँ पे 2/3 हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, करेक्शन था थोड़ा इसमें। चलिए सबसे पहले अब सवाल को समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट वी इंक्रीज द डिनोमिनेटर ऑफ द पॉजिटिव फ्रैक्शन बाय 3। उसके जो डिनोमिनेटर में जो है ना, जो भी अंक है उसको हमने सबसे पहले क्या कर दिया, 3 से बढ़ा दिया। अब क्या कर दिया, उसी फ्रैक्शन को देन वी डिक्रीज इट बाय 5, उसको कितने से हमने घटा दिया, आपको 5 से क्या कर दिया, घटा दिया। अब जो अंक हमारा आया है, जो आया है, जो फ्रैक्शन आया है, उनका सम जो होता है, रिजल्टिंग फ्रैक्शन जो हमारा निकल के आता है वो कितना आता है आपका, 2/3 निकल के आता है। क्या आता है यहाँ पे, 2/3 आता है निकल के। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, तो उस फ्रैक्शन में कौन सा डिनोमिनेटर होगा, जबकि न्यूमरेटर जो है हमारा क्या हो गया, 2 है। हमारा न्यूमरेटर क्या है, 2 है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को भी हल कर लिया जाए। तो हमारे पास जो एक नंबर है वो नंबर किस तरह से हो जाएगा, फ्रैक्शन जो है हमारे पास, अगर मैं फ्रैक्शन को एफ से लिखता हूं तो फ्रैक्शन मेरे पास क्या है, n/d है। हमने क्या ले लिया, n/d है। ये क्या होता है आपका, न्यूमरेटर होता है। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोग नहीं भी पता होगा, तो सीख लीजिए यहाँ से। और ये वाला क्या हो जाएगा, आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर तो इसने बोल दिया भैया कितना है, 2 है। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या निकल के आ जाएगा, 2/d। और हमने d यहाँ पे बताना है, d क्या है। तो सबसे पहले क्या बोला गया, फर्स्ट वी इंक्रीज द डिनोमिनेटर ऑफ द पॉजिटिव फ्रैक्शन बाय 3। तो डिनोमिनेटर को सबसे पहले हम कितने से बढ़ा देंगे, 3 से बढ़ा देंगे। तो कितना लिखेंगे, 2/d+3। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, उसको डिक्रीज कर देंगे, डिनोमिनेटर को कितने से डिक्रीज कर देंगे, 5 से। तो 2 में कितना हो जाएगा, d-5। अब ये दो फ्रैक्शन जो हमारा निकल के आ गया, उन दोनों का जब हम सम करते हैं तो रिजल्टिंग फ्रैक्शन कितने के बराबर हो जाता है, 2/3 के। तो इन दोनों का जब हमने सम किया तो कितना आ जाएगा आपका, 2/3 के क्या हो जाएगा, यहाँ से बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक एक करके यहाँ से ऑप्शन पुट करके देख लो, जो आएगा आपका वही क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो एक एक करके ऑप्शन पुट करके देखते हैं। LHS इज इक्वल टू RHS को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। ये LHS है और ये क्या आपको RHS है। तो एक एक करके चलो ऑप्शन ले लेते हैं। तो चलो डी ऑप्शन अगर मैं लेता हूँ, तो डी ऑप्शन में अगर मैं लेता हूँ 9 है ना, तो डी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। तो 9 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 और 9 - 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दोनों को जब ये चला जाएगा और ये भी कितने चला जाएगा, 6 से चला जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/6 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, इसको 6 कर दिया, यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये कितना, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 4/6 आ गया, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। कितना बच गया यहाँ पे, 2/3। तो LHS आपका कितना आया, 2/3 आया। RHS भी हमारा कितना, 2/3 है। तो जो हमने ऑप्शन लिया था वो हमारा क्या है, सही है। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाए। तो 9 इज द करेक्ट आंसर। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी,
9, यहाँ पे डी हमको निकालना था, तो डी हमने 9 लेकर हमने ऑप्शन के थ्रू इसको करने की कोशिश की थी, तो हमारा ऑप्शन सक्सेसफुल हुआ 9 वाला। तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको ये सवाल। चलिए अगला सवाल फिर देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, फाइंड द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द 15 इंटू 37 इंटू 63 इंटू 51 इंटू 97 इंटू 17। ठीक है, इस तरह का सवाल हमने देख रखा है। जो हमारा लेवल 2 था वहां पे 5-6 सवाल इस तरह के आए थे। ठीक है, चलिए फिर भी यहाँ पे चलिए इसको बता देते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि लास्ट टू डिजिट निकालना। क्या निकालना हमने यहाँ पे, लास्ट टू डिजिट निकालना। तो लास्ट टू डिजिट जब भी हम लोग निकालते हैं ना, तो उसके लिए क्या देखना पड़ता है हमको, 100 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, 100 से डिवाइड करने के बाद जो लास्ट में आपका 2 जो बचेगा ना, वही क्या होता है, हमारा लास्ट टू डिजिट होता है इस प्रोडक्ट का। ये इसका ट्रिक है। नहीं तो आप इतना लंबा सॉल्व करने जाओगे तो आपके पास इतना परीक्षा में समय नहीं रहता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ता है, उसको 100 से डिवाइड करके देखिए, और जो बच जाता है आपका 2 गो लास्ट में, वही क्या होता है हमारा लास्ट टू डिजिट होता है। ठीक है, ऐसे सवाल में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करना है। यहाँ पर जो अंक दे रखा गया, हमें अंक कौन कौन से दे रखा गया, एक तो आपको है 15, और दूसरा कौन सा आपको 37, और है आपको कितना 63, और है आपको 51, और है आपको 97, और है आपको 17। ठीक है, अब इसमें लास्ट टू डिजिट पूछा जा रहा है, तो लास्ट टू डिजिट के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको 100 से मैंने क्या बोला, डिवाइड करो। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसे बहुत बड़ा बड़ा रिमाइंडर आएगा, हमें रिमाइंडर से मतलब है। ठीक है, आप सब जब इसे डिवाइड करके देखोगे 100 से 15 करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, 37 में भी आएगा, 63 में भी आएगा, 51 में भी आएगा, 97 में भी आएगा, और 17 में भी आएगा। तो ऐसे केस में हम लोग करना क्या, ऐसे केस में करना कि अगर ये कट रहा है तो इसको क्या कर देना, हम लोगों को काट देना है। तो देखिए कि ये 5 से कट रहा था, ये कितना हो जाएगा 5 थी, या कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 20। अब जितने से कट रहा है ना, उससे हमें फिर बाद में क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो उसको हम लोगों को लिख के रख लेना है, यहाँ पे कितने से कट रहा है हमारा, 5 से कट रहा है ना, तो यहाँ पे हमें उससे क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने से गुना करेंगे हम लोग, लास्ट में 5 से करेंगे। ठीक है, चलिए भाई ये देख लेते हैं। अगर मैं 20 से 3 को डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 3 तो रिमाइंडर हमारा बचेगा ही बचेगा। ठीक है, 20 से अगर ये 37 को करूँ तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा, यहाँ पे -3 बचेगा। 20 दूनी 40 होता है ना, तो -3 यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बच जाएगा, -9 बचेगा। 20 60 होता है तो -9 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 20 25 100 होता है तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, -3 बच जाएगा। और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, तो ये सारे मेरे क्या बचेंगे, रिमाइंडर बचेंगे। अब सबको क्या करना पड़ेगा, हमें गुना करना पड़ेगा। तो एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर भी एक, यहाँ पे भी कितना बचेगा आपका, -3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर भी कितना बचेगा आपको, -3 बचेगा ना, 20 एकम 20 तो -3 हो जाएगा ना 17 में। ठीक है, आ गया हमारे पास। अब सबको क्या करना पड़ेगा, हमें गुना करना पड़ेगा। तो चलिए चलिए गुना कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आने वाला है, यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आ। 3 9 9 3 27, 27 यहाँ लिख देता हूँ मैं, इंटू 9, और ये कितना 3 9 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा ना। ठीक है, 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो ये सबको जब मैं जोड़ूंगा 81 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, ये 27 और इंटू कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, तो दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है ये आपका 2187। कितना आ जाएगा, 2187। अब इसको फिर से आप 20 से डिवाइड करो। कितने से डिवाइड करो, 20 से डिवाइड करोगे, नहीं तो हमारा रिमाइंडर निकालना हमको। तो फिर से मैं इसको 20 से डिवाइड करूँ, तो 20 से जब आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो लास्ट में जो आपका बचेगा ना, वो कितना बचेगा, आपको 7 बचेगा। निकाल के देखना है, यहाँ पे आपको 7 बचेगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे निकाल के देख सकते हो कितना रिमाइंडर बचेगा, 20 से डिवाइड में ये 7 बचेगा। देखो 20 से मैंने डिवाइड किया, यहाँ पर कितना आ गया, 20 आ गया, यहाँ पे 1 उतर के आ गया, ये 8 हो जाएगा। फिर ये 0 से चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18, 180, कितना बच गया यहाँ पे, 7 बच गया रिमाइंडर, वही 7 बचा हमारा रिमाइंडर। अब 7 जो बचा है, 7 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अब हमको इसको कितने से गुना करना पड़ेगा, 5 से। तो 5 से चलिए इसको गुना कर लेते हैं, 7 बच्चे कितना हो जाएगा, 35। तो हमारा लास्ट टू डिजिट कितना हो जाएगा, 35। लास्ट टू डिजिट हमारा कितना हो गया, 35। तो ए ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में
आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखा जाए। देखिए अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर है, और ये सवाल में क्या बोला जा रहा है, इसमें जो है बोल क्या रहा है, लेट अस कंसीडर ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन द स्क्वायर ऑफ द न्यूमरेटर बाय यूनिटी। ठीक है, इफ वी ऐड 2 to the numerator and the denominator, the fraction will exceed 1/3. If we subtract 3 from the numerator and denominator, the fraction will positive but smaller than 1/10. फाइंड द वैल्यू। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे कि एक हमारे पास नंबर है, ठीक है, एक हमारे पास सॉरी एक हमारे पास फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर जो है ना स्मॉलर देन द स्क्वायर ऑफ द न्यूमरेटर बाय यूनिटी, मतलब जो हमारा न्यूमरेटर है उसका स्क्वायर से एक कम है। यूनिटी का मतलब क्या होता है, एक कम होता है। ठीक है, यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, तो देख लीजिए फिर से सुन लीजिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर जो है ना वो न्यूमरेटर के स्क्वायर से एक कम है। समझ गए यहां तक। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ वी ऐड 2 टू द न्यूमरेटर, अगर मैं दो न्यूमरेटर में जोड़ता हूं और फिर डिनोमिनेटर में जोड़ता हूं, ठीक है, इफ वी ऐड 2 टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन विल एक्सीड 1/3, मतलब 1/3 से क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, जो फ्रैक्शन है वो हमारा क्या हो जाता है, 1/3 से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब क्या बोल रहा है कि इफ वी सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर मैं 3 जो है ना न्यूमरेटर से माइनस करता हूँ, ठीक है, न्यूमरेटर से कितना माइनस करता हूँ, 3 माइनस करता हूँ, और डिनोमिनेटर से भी कितना माइनस करता हूँ, 3 माइनस करता हूँ, तो वो पॉजिटिव रहेगा फ्रैक्शन, वो मेरा फ्रैक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन स्मॉलर हो जाएगा कितना, 1/10 से क्या हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है। फाइंड द वैल्यू, तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, वैल्यू बताना है। ठीक है ना, चलिए आइए इसको हल कर लिया जाए। देखिए एक एक लाइन जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे करते जाते हैं। यहाँ पर जो एक नंबर है वो मेरा क्या है आपको जिसमें बोल रहा है कि हुज डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन द स्क्वायर ऑफ द न्यूमरेटर। अगर मैं बोलता हूँ न्यूमरेटर में मेरा n है, तो क्या बोला जा रहा है नीचे में कि जो वो अंक है मेरा न्यूमरेटर में जो उसके स्क्वायर से यूनिटी क्या आपका कम है, 1 क्या है, कितना है आपको कम है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ वी ऐड 2 टू द न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दूं, कर दिया मैंने, और डिनोमिनेटर में भी अगर मैं 2 ऐड कर दूं, तो 2 ऐड करेंगे तो समझ पा रहे n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 दैट इज माइनस प्लस 1 बचेगा ना। ठीक है, प्लस 1 बचेगा। ठीक है, तो वो कितने से बड़ा हो जाएगा हमारा, 1/3 से क्या रहता है, वो बड़ा रहता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ वी सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर मैं 3 क्या करता हूँ ऊपर से माइनस करता हूँ, जो न्यूमरेटर है मेरा उससे कितना माइनस कर लेंगे, 3 माइनस कर लेंगे। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है, 3 फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से भी 3 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3। तो हमारा पॉजिटिव रहेगा फ्रैक्शन, लेकिन कितना कम हो जाएगा आपका, 1/10 क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, 1/10 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से चलिए आ जाते हैं n-1, और बटे में कितना हो जाएगा ये आपका n स्क्वायर, और यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा -2 इज स्मॉलर देन 1/10। ठीक है, तो दो दो इक्वेशन हमारे पास आ गए, एक तो इक्वेशन ये वाला और एक इक्वेशन ये वाला। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, हल कर ले देख लेते हैं, ऑप्शन पुट करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास तो है ऑप्शन बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो देखिए सबसे पहला अगर मैं ऑप्शन उठाता हूँ तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। n की जगह मैंने कितना ले लिया, 3 3 ले लिया, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या ले लिया, n का स्क्वायर ले लिया, n का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे n का स्क्वायर ले लिया आपको कितना, 9 अब प्लस 1, यही होगा ना, 9 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 5/10, 5/में कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 5/में जब 10 हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग ये कर लेते हैं, तो 5/10 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2। 1/2 जो है 1/3 से क्या होता है, आपको बड़ा होता है ना। हाँ, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, हमारा क्या होता है, ये बड़ा होता है। लेकिन क्या नीचे वाला सेटिस्फाई कर रहा है, क्या नीचे वाला भी देख लेते हैं। तो नीचे वाला जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 - 1 लिख लिया, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और -2, तो ये कितना बच जाएगा आपका, 2 बच गया ऊपर में, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 7, नीचे कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/10 कितना आता है, 1/10 हमारा आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, आ जाएगा ना। ठीक है, चलिए इसको डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका डेसिमल लिया,
और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 7 दूनी 14 आ जाएगा, तो मतलब 0.2 के करीबन आ जाएगा। तो जो कि हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करता है। 0.1 जो है 0.2 से क्या आपको छोटा है, तो ये वाला केस हमारा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से आप सब चेक करोगे, बी सी डी को ही चेक करके देखना, तो कोई भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करता है। मैंने चेक कर लिया है, चारों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ना वो क्या होगा आपका, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा आपको नन ऑफ दीज। तो ऐसे करके आप भी चेक करके देखना, इन चारों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता। अगर करता होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, अगर करेगा तो फिर मैं देखूंगा। वैसे मैंने देख लिया है, कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता। बाकी आपको ये दोनों जो है ना, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन ये वाला कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसका मतलब इसका कोई भी उत्तर सही नहीं है, तो नन ऑफ दिस का सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखा जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो सवाल में बोला क्या जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स that gives a remainder of 4 when they are divided by 5। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि हमें जोड़ बताना है सारे 3 डिजिट का, 3 अंक के जितने भी नंबर है ना, उसका हमको क्या बताना है, जोड़ बताना है। गिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 4, कितना दे रिमाइंडर आपको, शेषफल आपको 4 देगा। वो जो 3 अंक जो होंगे ना, उसको जब हम लोग 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना देगा, 4 देगा। ठीक है, तो वो 3 डिजिट वाले हमको नंबर बताने, 3 अंक वाले नंबर बताने, जिसको 5 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर कितना देता है, शेषफल कितना देता है, 4 देता है। ठीक है, समझ रहे हैं सब सवाल को। चलिए हल कर लेते हैं। तो 3 डिजिट हमारा कहाँ से शुरू होता है, तो 3 अंक के जो नंबर होते हैं वो शुरू होते हैं हमारे 100 से। तो क्या 100 आपको 5 से डिवाइड करने पे 4 देगा रिमाइंडर, नहीं देगा ना। 100 तो अच्छे से डिवाइड हो जाएगा, 101 भी हो जाएगा, उसमें 1 देगा रिमाइंडर। तो हमारा सबसे पहला अंक जो होगा ना, जो कि आपको 4 रिमाइंडर देगा 5 से डिवाइड होने पे 3 डिजिट का, वो होगा आपको कितना, 104। 104 को जब आप डिवाइड करोगे तो कितना देगा आपको रिमाइंडर, 4 देगा। ठीक है, अगला जो अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 109। ठीक है, अब उसके बाद का जो अंक होगा वो हमारा हो जाएगा 114 होगा ना। 5 से डिवाइड करने पर सब कितना दे रहा है आपको, 4 ही दे रहा है रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे ही चलते जाएंगे। लास्ट अंक जो होगा, लास्ट अंक कौन सा हो जाएगा हमारा, 999। 999 भी हमारा जब 5 से आप डिवाइड करोगे तो 4 क्या देगा यहाँ पे, शेषफल देगा। ठीक है, अब इनका हमको क्या निकालना, सब निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा 104 से लेकर 999 तक कितने सारे हमारे क्या हैं, जो कितने अंक हैं, ये चीज हमें पता करना पड़ेगा। तो ये चीज पता करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला उससे निकाल लेते, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या आपको डी है। तो टर्म कहाँ तक जा रहा है आपको, 999 तक जा रहा है। पहला टर्म कितना आपको 104 है। ए क्या होता है हमारा पहला टर्म होता है ना, एन ही हमको निकालना है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। डी कितना आपको डिफरेंस कितना, 5 का डिफरेंस है। ठीक है, 104 को इधर लेते हो तो ये कितना बचेगा, 5 बचेगा, 9 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 895 बचेगा। ये कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये कितना लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको डिवाइड करोगे 5 से, तो 5 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 सत्ते 35, 35 और 4 5 9 45 हो जाएगा। तो n माइनस 1 हो जाएगा, तो n कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 180। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 180। मतलब 104 से लेकर 999 तक में 180 अंक है, जो कि आपको 5 से डिवाइड होने पे 4 रिमाइंडर देंगे। ठीक है, ये निकल गया। अब हमको सम निकालना है, यही चीज पूछा जाना, फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट। चलिए सब निकाल लेते, तो एस एन करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, 180 है, बटे में 2 लिख लिया। 2 इंटू 104 हो जाएगा, फर्स्ट डिजिट कितना 104 है, प्लस n माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 179 हो जाएगा, इंटू डी। डी कितना यहाँ पे हम लिख लेंगे 5, डिफरेंस यही ना, 5 ही का डिफरेंस है ना। ठीक है, तो ये इसको डिवाइड कर लेते, ये कितने से कट जाएगा आपको, 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 हो गए तो यहाँ पे लिखेंगे 90, और ये हो जाएगा आपका 208। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 9 45, 4 5 7 35, 39 हो जाएगा 3, और 5 3 8, 895 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको जब आप गुना करके, आप जोड़ के और गुना करके जब इसका रिजल्ट कितना आएगा, 99,270। तो इन सबका सम कितना हो जाएगा आपको, 99,270।
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला सवाल भी देख लिया जाए। तो जो अगला सवाल है आपका सेम उसी तरह का है जैसा हमने पिछले वाला किया था। तो ये सवाल में क्या बोला जा रहा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर्स दैट गिव ए रिमाइंडर 3 व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे हमारे दो डिजिट का अंक बताना है, उनका जोड़ बताना है। तो ऐसे वो दो डिजिट के अंक होंगे जिनको 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 क्या देना चाहिए यहाँ पे हमको? रिमाइंडर देना चाहिए। तो सबसे पहला अंक जो होगा, दो डिजिट कहाँ से शुरू होता है? 10 से शुरू होता है। और 10 को ही अगर आप 7 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर कितना दे देगा हमको? यहाँ पे 3 दे देगा। समझ गए बात को? तो सबसे पहला अंक कौन सा हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। उसके बाद का दूसरा अंक जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद का जो अंक होगा ऐसे ही चलता जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा आपको? ये आपको जाएगा आपको 94 तक जाएगा। ठीक है, तो वही काम करना हमें, यहाँ पे टर्म निकाल लेना, टी एन निकाल लेना। टी एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो टर्म यहाँ पर कितने सारे होंगे? यहाँ पे 94 तक जा रहा हमारा लास्ट टर्म, और पहला टर्म कितना है? 10 है, और एन का हमको वैल्यू ही निकालना है। डी कितना है आपको? 7 का है। ठीक है, इधर से आए कितना हो गया? 84 हो गया। एन माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा? 7, यहाँ पे 7 लिखेंगे। 7 से इसको चलो डिवाइड कर देते, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। मतलब 13 अंक हैं जो कि आपको 7 से डिवाइड होने पे 3 क्या देंगे? रिमाइंडर देंगे, इनके बीच में 10 से लेके 94 के बीच में। ठीक है, मतलब 10 और 94 को भी लेके 13 अंक है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब सम निकालना हमें। तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा एन बटे में 2, और यहाँ पे क्या लिखोगे? 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही चीज लिखोगे। 13 कितना? एन की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 13 बटे में 2 लिखूंगा, यही लिखूंगा ना। 2 इंटू पहला डिजिट कितना? 10 है, प्लस यहाँ पर 13 माइनस वन दैट इज कितना हो जाएगा? 12, और डिफरेंस कितना है यहाँ पे? डिफरेंस आपको हो जाएगा 7 का। ठीक है, देखो तो 2 से ये सारे क्या डिवाइड हो जाएंगे? 2 6 12 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे? 13 10 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 42, यही होगा। 13 इंटू कितना कर लेंगे हम लोग यहाँ पे? 52। ठीक है, 13 दोनों कितना होता है यहाँ पे? 26। तो ये सारा मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका यहाँ पे कितना? 676। तो 676 इसका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। ठीक है, सम कितना हो जाएगा आपका? 676। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या बताना? सम ऑफ ऑल ऑड 3 डिजिट जो कि ऑड हो, जो कि क्या होना चाहिए हमारा? ऑड होना चाहिए। ठीक है, और उस जो कि 5 से भी हमारा क्या हो जाए? डिविजिबल भी हो जाए। ठीक है ना? तो चलिए देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहला जो अंक होगा 3 डिजिट का हमको देखना। 100 तो 5 से डिवाइड हो ही जाता, लेकिन 100 हमारा क्या है? आपको ऑड नहीं है। तो सबसे पहला जो डिजिट होगा जो कि 5 से डिवाइड हो जाना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। तो वो आ जाएगा आपका कितना? 105। इसके बाद 110 आता है जो कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो क्या हमारा? ऑड नहीं है, वो इवन टर्म है, हमें सिर्फ बोला जा रहा है यहाँ पे ऑड। ठीक है, तो उसके बाद सीधा हो जाएगा हमारा कितना? 115। कितना हो जाएगा? 115। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 125, और ऐसे ही ये चलता जाएगा। और कहाँ तक जाएगा ये भाई साहब? ये चल जाएगा आपको 995 तक। कहाँ तक जाएगा आपका ये? 995 तक। हमको 3 डिजिट का ही बताना था। तो कितने टर्म हो जाएंगे? टी एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। ठीक है, तो टर्म ये कहाँ तक जा रहा है आपको? 995 तक। ठीक है, और ए कितना हो जाएगा? पहला टर्म हो जाएगा आपका 105, और प्लस हमको एन निकालना है, और डी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10 का है ना डिफरेंस, तो 10 यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर है? ये आ जाएगा आपको 890, लिख सकता हूँ ना। 105 इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका एन माइनस वन इंटू 10। 1010 यहाँ से चला गया। एन कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा? 90। एन इज इक्वल टू हो जाएगा 90। क्लियर है बात यहाँ तक? अब हमें सम निकालना था। तो एस एन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे 90 बटे में 2, और यहाँ पे 2 इंटू पहला टर्म है आपका 105, और प्लस एन माइनस वन, 90 माइनस वन कितना हो जाएगा यहाँ पे? 89, और डी कितना आपको डिफरेंस है आपको यहाँ पे? 10 का। ठीक है, सबको जब आप सॉल्व करोगे सम कितना आ जाएगा यहाँ पे? सम आ जाएगा आपका यहाँ पे 49500। 49500।
ये क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा सारे ही अंक का, जो कि 105 से लेकर 995 के बीच में होंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। तो अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर बाय नंबर कंसिस्टिंग ऑफ द सेम डिजिट्स रिटेन इन द रिवर्स ऑर्डर इज इक्वल टू 2430, फाइंड द लोअर नंबर। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अच्छा सवाल है ये भी। इसमें बोला क्या जा रहा है आपको कि हमको दो डिजिट का प्रोडक्ट बताना है, और वो दो डिजिट का प्रोडक्ट जो कि कितने के बराबर होना चाहिए, हमारा 2430 के बराबर होना चाहिए। तो चक्कर उसमें क्या है ना कि वो जो दो डिजिट का जो नंबर है हमारे पास, तो उसका जो गुना करेंगे हम लोग, रिवर्स कर देंगे उसके डिजिट को, और रिवर्स करने के बाद जो हमारा अंक आएगा उससे जब हम गुना करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 2430 आना चाहिए। ठीक है, तो उसपे से सबसे छोटा अंक कौन सा है वो हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए इसको और मैं अलग तरीके से समझाता हूँ आपको। यहाँ पर क्या बोल रहा है आपसे कि n हमारे पास एक नंबर है, तो n हमारे पास नंबर कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई। अब क्या बोल रहा है ना कि यहाँ पे हमको इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, एक्स वाई, और उसके बाद हमको इसी को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, मतलब y को इधर कर देंगे और x को इधर कर देंगे। तो यहाँ पे y लिख लिया और यहाँ पे x कर लिया। अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालने के पास मेरे पास कितना आना चाहिए, 2430 आना चाहिए। कितना आना चाहिए रिजल्ट, 2430 आना चाहिए। और 2430 जो आएगा, तो उसके बाद क्या बोले यार, इनमें से जो लोअर है, जो छोटा है, वही मेरा क्या होगा, जवाब होगा। वही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे जीरो देख रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जीरो देख रहा हूँ, तो सबको गुना करके देखिए ना, कोई कहीं पे जीरो आ रहा है क्या, तो एक 5 4 से 20, यहाँ पे तो जीरो आता है, 6 3 18 इसमें नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। 5 दूना 10 इसमें भी आता है जीरो, और 5 चौक 20 इसमें भी आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप यहाँ पे 54 और अगर 45 का गुना करते हो, 54 और 45 का गुना करते हो, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 5 5 25, 27 हो जाएगा। 4 4 16, 4 5 20, यहाँ पर कितना लिखोगे, 21 लिखोगे ना, सबको जोड़ दो, 7 3 10 3 13, 2 3 1 4, और यहाँ पे 2, तो 2430 आ तो रहा है। ये किस में आ रहा है, एक तो आपको बोल सकते हैं 54 में भी आ रहा है और 45 में भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 45 में भी आ रहा है, 54 में भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बात क्या बोले यार, फाइंड द लोअर नंबर। लोअर नंबर हमसे बताना, तो लोअर नंबर कौन सा है आपको, 45 ही है ना। अगर इन दोनों अंक में देखा जाए तो सबसे लोअर कौन सा है, आपको 45 है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए इस सवाल को, बढ़ा जाए आगे देखा जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। काफी अच्छा सवाल है ये, समझिएगा इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत लंबा जाने वाला है ये, थोड़ा सवाल लंबा लंबा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फाइंड द लोएस्ट ऑफ द थ्री नंबर्स एज डिस्क्राइब्ड। हमको एक नंबर्स है जो यहाँ पर दिया हुआ है, उसका हमको लोएस्ट बताना। तीन नंबर है, उनका सबसे लोएस्ट मुझे बताना। अब क्या बोल रहा है, इफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट नंबर एक्सीड्स देयर प्रोडक्ट बाय 2। ठीक है, हमारे पास तीन नंबर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको, उसमें से सबसे छोटा अंक हमें बताना है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या बोला, इफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट नंबर, अगर मैं पहले नंबर का क्यूब लेता हूं तो उसका जो तीनों डिजिट का जो प्रोडक्ट है ना, उससे क्या है, वो दो ज्यादा है। उससे क्या हो जाता है, वो दो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि जब हम सेकंड नंबर का क्यूब लेते हैं तो उसके प्रोडक्ट से वो कितना कम हो जाता है, आपको तीन कम हो जाता है। उसके प्रोडक्ट से कितना हो जाता है, कम, तीन हो जाता है। ठीक है, अब बोला कि तीसरे नंबर का जब हम क्यूब लेते हैं तो उसके प्रोडक्ट से वो क्या हो जाता है, तीन ज्यादा हो जाता है। कितना हो जाता है, वो तीन ज्यादा हो जाता है। समझ गए बात को, तो हमें इसमें लोएस्ट थ्री नंबर्स क्या हैं ये बताने। अगर मैंने तीन अंक यहाँ पे ये मान लिया कि मेरे पास जो तीन अंक है वो ये है, एक्स है, वाई है और जेड है, ये क्या है, हमारे पास तीन अंक है। ठीक है, अब जैसे जैसे सवाल बोला जा रहा है वैसे वैसे करते हैं। ठीक है, बोला क्या गया सबसे पहले, इफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट नंबर एक्सीड्स देयर प्रोडक्ट बाय 2। अगर हम पहले डिजिट का अगर हम क्यूब लेते हैं तो उसके प्रोडक्ट से, एक्स वाई जेड तीनों के प्रोडक्ट से वो कितना ज्यादा हो जाता है, तीन, दो ज्यादा हो जाता है, एक्सीड्स बाय प्रोडक्ट बाय 2। ठीक है, तो दो क्या हो गया, यहाँ से ज्यादा हो गया। ठीक है, जब हम सेकेंड डिजिट का हम क्यूब लेते हैं तो उसके प्रोडक्ट से, एक्स वाई जेड, उसके प्रोडक्ट से वो कितना कम हो जाता है, आपको स्मॉलर देन बाय 3, तीन कम हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद बोला तीसरे का अगर हम जब क्यूब लेते हैं तो उसके प्रोडक्ट से वो एक्सीड कर जाता है, कितना, तीन एक्सीड कर जाता है। ठीक है,
तो हमारे पास 3 इक्वेशन निकल के आ गए। क्लियर है यहाँ तक? 3 इक्वेशन अब हमारे पास निकल के आ गए, इन्हीं को अब सॉल्व करना है और हमें बताना है कि सबसे छोटा अंक कौन सा है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम एक काम करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक्स क्यूब, वाई क्यूब और जेड क्यूब, यही लिखूंगा ना एलएचएस में। और इधर में क्या लिख लेंगे, एक्स वाई जेड प्लस 2, और फिर उसके बाद गुना करेंगे एक्स वाई जेड माइनस 3 और एक्स वाई जेड प्लस 3। ठीक है, चलिए अब सबको गुना कर देते हैं। सबको गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स क्यूब, वाई क्यूब और जेड क्यूब। इन सबको जब आप गुना करोगे तो ये सब गुना करके इस तरह से आ जाएंगे, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब, ये हो जाएगा ना तीनों गुना। ठीक है, अब उसके बाद आ जाएगा आपका 9xyz। ठीक है, और प्लस यहाँ पे लिख लेंगे 2x² वाई स्क्वायर हो जाएगा और जेड स्क्वायर। ठीक है, और माइनस आ जाएगा आपका 18, 3 तिहाई 9 दूनी 18 माइनस आएगा ना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तीनों कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया कैंसिल आउट यहाँ से। अब देखिए, अब जो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आया कुछ इस तरीके से निकल के, 2x² वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस 9xyz माइनस कितना हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 2x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 18 दूना कितना होता है, 36 होता है ना। तो ऐसा हमें देखना पड़ेगा कि जिसको माइनस प्लस करने पे हमारा 9 आए और गुना करने पे कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। ठीक है, आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे तोड़ते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, 12xyz ले लिया और क्या ले लिया, -3xyz ले लिया, -18 इज इक्वल टू 0। तो इसको यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्लस कर देते हैं। अब हो गया ना, इक्वेशन बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो यहाँ से चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका एक्स वाई जेड। यहाँ से देखिए कॉमन आउट मैंने कर लिया, 2xyz आ जाएगा यहाँ से कॉमन आउट, और यहाँ पर बच जाएगा आपका xyz और माइनस में कितना हो जाएगा आपका 6, 2 6 12 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, 6 हो जाएगा। क्लियर है, और यहाँ से आपका कॉमन आउट कितना आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका xyz और माइनस में कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखोगे तो xyz जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपको, -3/2, और आ जाएगा आपका xyz एक और आ जाएगा आपका 6। xyz कितना आ जाएगा 6, तो दो वैल्यूज आते हैं। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लेके चलते हैं। ठीक है, इसको निगेटिव को हम लोग छोड़ देते हैं। वैसे निगेटिव में आंसर आपका नहीं आएगा, आप चेक करना खुद से। ठीक है, तो जवाब आपका किस में आएगा, आपका xyz में आएगा। सबसे स्मॉलेस्ट हमको अंक बताना है। ठीक है, पुट करते हैं पहले वाले में। ठीक है, पहले वाले इक्वेशन में, इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखें, एक्स क्यूब, xyz कितना आपका 6 और +2, 6 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 आ जाएगी ना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब वाई क्यूब सेकंड में पुट करते हैं, सेकंड वाले इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन जब पुट किया तो वाई क्यूब इज इक्वल टू कितना, एक्स वाई जेड कितना है हमारा 6 है ना, -3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3⁻1/3 हो जाएगा। अब थर्ड इक्वेशन पुट करते हैं, तो z का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड कितना हमारा 6 और +3, तो ये कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू हो जाएगा 9⁻1/3। ठीक है, तो इससे सबसे छोटा अंक कौन सा आपको दिख रहा है, सबसे छोटा अंक तो हमारा 2 तो नहीं होगा, 2 सबसे बड़ा होगा। ठीक है, और 9 का क्यूब भी अगर मैं निकालता हूं तो 9 का अगर क्यूब रूट अगर निकाला जाए तो ये भी आपको इससे छोटा नहीं होगा। 3 का जो क्यूब रूट है आपका, 3 का (2⁻1/3) सबसे छोटा आपका यही होगा। ठीक है, सबसे छोटा अंक कौन सा हो जाएगा आपका, y हो जाएगा। y आपका सबसे छोटा अंक हो जाएगा, तो 3⁻1/3 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए इस सवाल को कैसे हल करना है। ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कितने सवाल करवाए, 10 सवाल करवाए हैं, और 10 सवाल मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप वहां से डाउनलोड करके अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। अदरवाइज मेरे जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वहां पे मिल जाएगा आपको, जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहां पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप वहां पे मेरे साथ जुड़े हुए तो वहां से भी आपको ये चीज मिल जाएगा। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।